दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। आज आपके लिए अंजम यूसुफ़ी की किताब हासिल जुनून से कुछ शायरी फिर लेकर आए हैं। उर्दू अदब में बेशुमार शायर और अदीबों के ख़यालात और एहसासात किताबों के औराक में मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। अदब और फ़न की दुनिया में हमेशा से आपको ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात मिलेंगी, लेकिन लाजिम नहीं है कि वो आपको रोज़मर्रा के अखबारों, रसालों और टीवी पर नज़र आएं। ये तो नहीं मालूम कि कौन सी शख्सियत और उसके ख़यालात जल्दी या देर से हम सब तक पहुंचते हैं, या हर दिल अजीज़ होते हैं या मशहूर होते हैं, कुछ भी कह लीजिए। अब ख़ास तौर पर जबकि बहुत सी तहरीरें आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद किताबों की दुकान पर जाकर देखिए, खुशकिस्मती से आपको अब भी पढ़ने वाले उन दुकानों में अपने शौक़ के मुताबिक किताबें ढूंढते नज़र आएंगे। मज़े की बात यह है कि कुछ किताबें आपको बग़ैर ढूंढे मिल जाती हैं। इन्हीं पाई हुई किताबों में से एक किताब हासिल जुनून मेरे हाथ मेरे भाई दिलदार परवेज़ भट्टी के घर में ऊपर वाले कमरे में कुछ पड़ी हुई सफ़ेद नायलॉन की बोरियों में मिली। अब ये मत पूछिए कि ये किताबें बोरियों में क्या कर रही थी, ये कुछ और कहानी है, इर्रेलेवेंट है इस सेगमेंट के लिए। ये साल था 1994 और महीना था नवंबर। मेरा अचानक जाना हुआ पाकिस्तान में दिलदार भाई के इस दुनिया से 30 अक्टूबर 1994 की खबर मिलने पर। चलिए देखते हैं हासिल जुनून को पढ़ने के बाद प्रोफेसर परेशान खटक ने इस किताब के बारे में क्या कहा। लिखते हैं, मुझे अंजम यूसुफ़ी साहब की शायरी इसलिए पसंद है कि उसमें मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। वो अपने कलम के ज़रिए नामो नमूद से बेनियाज तख्लीक़ फ़न में मगन हैं। अगरचे यूसुफ़ज़ई कबीले और खटक कबीले की आपस में कभी नहीं बनी और पठानों के इन दोनों कबीलों के दरमियान अक्सर व बेशतर ठनी रही है, इसके बावजूद ये शायरी का कमाल ही है कि मैं न सिर्फ़ अंजम यूसुफ़ी साहब का मद्दाह हूँ, बल्कि उनकी शायरी को पसंद भी करता हूँ। अंजम यूसुफ़ी साहब ने क़याम पाकिस्तान के वक्त बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे दिल में इसी वजह से उनकी बड़ी कदर है। मुझे उम्मीद है कि उनका शेरी मजमूआ हासिल जुनून वसी पैमाने पर पसंद किया जाएगा और तारीख़ शेर व अदब में एक ख़ास हैसियत का हामिल होगा। परवेज़ परेशान खटक। नीचे कोई तारीख़ नहीं लिखी उन्होंने। तो आइए चलते हैं कुछ शायरी की तरफ। ये हासिल जुनून किताब जो है, ये गज़लों का मजमूआ है। एक दायरे में घूम रहा हूँ, भंवर में हूँ। एक दायरे में घूम रहा हूँ, भंवर में हूँ। मैं अपने घर में रहते हुए भी सफ़र में हूँ। पत्थर में उसको मारता हसरत ही रह गई। मुश्किल ये आ पड़ी है कि शीशे के घर में हूँ। पीता है आदमी का लहू आदमी यहाँ। या रब मैं किस मकाम पे हूँ, किस नगर में हूँ। पत्थर की मूर्ति की तरह तुझको पूछता मजबूर हूँ कि अपने खुदा की नज़र में हूँ। अब चंद और अशार अगली गज़ल से। देखा तो मुक़द्दर का लिखा आ गया आगे। सोचा था मुक़द्दर का लिखा कुछ भी नहीं है। या रब तेरे बेमिसल ख़ज़ानों में बता दे, क्या मेरे लिए गम के सिवा कुछ भी नहीं है। वो दर्द मिला है मेरे दिल को मेरे यारो, जिस दर्द की दुनिया में दवा कुछ भी नहीं है। वो और ही होंगे जिन्हें कुछ होगी शिकायत, अंजम को ज़माने से गिला कुछ भी नहीं है। अगली गज़ल है। दीदाए अश्क बार को देखा तो होगा आपने, जलवाए आबशार को देखा तो होगा आपने। दिल से निकल रही है यूँ रंगीन याद आपकी, जाती हुई बहार को देखा तो होगा आपने। पूछो न दिल की कैफियत ऐसी है जैसे दोस्तों, उजड़े हुए दयार को देखा तो होगा आपने। दिल की लगी न पूछिए बस इतना जान लीजिए, जलते हुए चनार को देखा तो होगा आपने। दिल की लगी न पूछिए बस इतना जान लीजिए, जलते हुए चनार को देखा तो होगा आपने। मस्ती में झूमते हुए फूलों को चूमते हुए, अंजमे बादखार को देखा तो होगा आपने। अगली गज़ल है बहुत खूबसूरत। गो के आँखों में बंद हैं आंसू, फिर भी इतने बुलंद हैं आंसू। मेरा हर गम में साथ देते हैं, इस कदर दर्दमंद हैं आंसू।
مجھ کو غم دے کے بھولنے والے مجھ کو اب بھی پسند ہیں آنسو۔ آج پھر غم نے جیت لی بازی، آج پھر سر بلند ہیں آنسو۔ اے ستاروں کو ڈھونڈنے والوں میرے دامن میں بند ہیں آنسو۔ مجھ کو انجم نہ روک رونے سے، دوستوں کی پسند ہیں آنسو۔ امید ہے آپ کو انجم یوسفی کی یہ شاعری پسند آئی ہوگی۔ اور آخر میں، ہم برنگے عجیب ڈوب گئے، ساحلوں کے قریب ڈوب گئے، ہمتیں پست ہو گئی ہوں گی، یہ غلط ہے نصیب ڈوب گئے۔ ایک دفعہ پھر ذرا اس کو دھیان دیجیے، ہمتیں پست ہو گئی ہوں گی، یہ غلط ہے نصیب ڈوب گئے۔ ذرا ضرور سوچیے اس شعر کے بارے میں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless. اللہ حافظ۔